जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं का जीवन को बनाने और उसे आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। टीचर डे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षक दिन 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार से मनाया जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि आखिर शिक्षक कौन होते हैं। शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के सच्चे प्रतिरूप है एवं छात्रों को जागरूकता और शिक्षा के द्वारा जीवन जीने का सही तरीके बताते हैं और हमारे जीवन के प्रकाश स्रोत है। हमारे सफलता के पीछे हमारे शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे हमें हमारे ज्ञान और कौशल स्तर और आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए एवं सफलता प्राप्त करने के लिए हेतु सही रास्ता चुनने में हमारी मदद करते हैं। अतः प्रत्येक छात्र का यह परम कर्तव्य है कि शिक्षकों के इस अमूल्य योगदान लिए साल में कम से कम एक दिन इनका धन्यवाद अवश्य करें। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 5 सितंबर टीचर डे क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक और महान शिक्षक थे। शिक्षा में उनका काफ़ी लगाव था। वे स्वतंत्र भारत के पहले एक राष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे। वे पूरी दुनिया का स्कूल मानते थे। उनका कहना था कि जब कभी भी कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो उसे तभी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वे अपने छात्रों को पढ़ाते वक्त उनके पढ़ाई से ज़्यादा उनके बौद्धिक विकास का ज़्यादा ध्यान देते थे। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ छात्रों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाने का सोचा और उसके लिए उनकी अनुमति लेने के लिए पहुँचे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से सेलिब्रेट करने से ज़्यादा बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा। इसके बाद से 5 सितंबर दिन शिक्षक दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। इस दिन छात्र और शिक्षकों इन दोनों को भी इंतज़ार रहता है और इसी दिन छात्रों को यह समझने का मौका मिलता है कि शिक्षक उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे माननीय पर्यटन मंत्री एवं आध्यात्मिक गुरु श्री सतपाल जी महाराज कहते हैं, The saints, they function like a mirror. What does a mirror do? The mirror does not create us. The mirror only shows our reflection. The mirror only shows what we are. When we see the mirror, we look ourselves in the mirror, we see our reflection, we see our image. In the same way, the spiritual teacher functions like a mirror. He only let us know who we are and what we are. For example, to understand mathematics, we go to a maths teacher. हमें गणित सीखनी है, मैथ्स सीखना है, मैथ्स टीचर के पास जाएंगे। अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी टीचर के पास जाएंगे। हमें नेपाली सीखनी है तो नेपाली गुरु के पास जाएंगे। हमें डच सीखनी है तो डच टीचर के पास जाएंगे। हमें साइंस सीखनी है तो साइंस टीचर के पास जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें स्पिरिचुअलिटी को सीखना है, अध्यात्म को सीखना है, तो हमें एक स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना होगा और उस स्पिरिचुअल टीचर को कहते हैं शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। शिक्षक की शिक्षा का असली ज्ञान दे सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरु अर्थात शिक्षक के बिना सही रास्ते पे नहीं चला जा सकता है। वे मार्गदर्शन करते हैं, तभी तो शिक्षक छात्रों को नियमों में बांधकर अच्छा इंसान बनाते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इसीलिए जन्मदाता के साथ शिक्षक का भी महत्व होता है।
ज्ञान ही इंसान का व्यक्ति बनाता है और वही प्रयास को और आगे ले जाने वाले आध्यात्मिक गुरु श्री विभूजी महाराज और सुहेल जी महाराज ने मिशन एजुकेशन को शुरुआत करके किया है। ज्ञान लाखों से ज़्यादा बच्चों को स्टेशनरी सामग्री देकर और स्कूल ऑन व्हील की शुरुआत कर ऐसे बच्चों जो पढ़ाई से बहुत दूर है वहाँ उनके पास जाके उनको शिक्षित कर रहे हैं। आज हम सभी की तरफ से सभी शिक्षकों को, महाराज जी को, माँ बाप एवं मिशन एजुकेशन के सभी सहायकर्ताओं को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगे हमारे मिशन एजुकेशन का छोटा स्मॉल वीडियो है, आप सभी लोग देखिए। Guadalajara. It's the second largest city of Mexico, and within that area there's a very rundown area called Vasuchera. So last year we distributed books and study material to about 600 children there, which was all done in one day. And we work with local self-help groups which come through the church to help us. So they give their volunteers. So from like books and clothes to the children, to toys for children, to higher education study materials to people who are wanting to go to college, and to food. And also we have small workshops for children. It was mission education done in a different way because the local requirements were very different. But the core value is that the local community, that we build, it should help their own local community. There was a very big question that was on all our minds is what we will do next. We came across an idea that there are a lot of people in the cities, though they are living very close to all the development that we see, but there is a section of the people living in the cities who cannot even afford city education. So we had a thought that how could we make education reach them. We reached the conclusion that let's have a classroom in a bus which is mobile. जब से हमने स्टार्ट किया है तो उनके पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं कि हम लोग तो कुछ नहीं पढ़ पाए, कम से कम ये बच्चे इतना बेसिक तो पढ़ ले। हम इनको बेसिक शिक्षा दे रहे हैं कि अपना अगर इनको हिसाब किताब करना है, मजदूरी भी करनी है तो ठेकेदार से पैसे ले सकें, और अब अगर गांव जाना है तो बस का नंबर देख सकें। मतलब इतना तो इनको आए, थोड़ी समझ तो आए पढ़ाई लिखाई से। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. आज जो यूथ है दे वांट टू डू समथिंग बट दे डोंट हैव अ डायरेक्शन। तो वो जो डायरेक्शन है जैसे मानव उत्थान सेवा समिति से मुझे मिली है, ऐसे ही यूथ अगर ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ती है, उनसे डायरेक्शन लेती है, इन प्रोजेक्ट्स के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं वॉलंटियर कर दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। ये मेरा बिलीव है, बट दैट डायरेक्शन इज नीडेड। What really inspired this whole movement was a small incident that happened. One of the co-founders